नाउ आज डियर स्टूडेंट मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसको हिंदी में विद्युत धारा भी कहते हैं। अपने सराउंडिंग में आप जो भी देखते हैं, जो भी अप्लायंस आप देखते हैं, वो सभी आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। घर में चाहे आपके हीटर हो, रोड हो, एसी हो, आपका फ्रिज हो, सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये हम हमारी जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है इसकी इस ब्रांच को मानते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? चार्ज इन मोशन स्टडी करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद चार्ज इन मोशन। अब ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको डिफाइन करना है। या मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। जैसा क्वेश्चन आए वैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको आंसर देना है। इलेक्ट्रिक करंट, तो आप ये देखिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। मैथमेटिकल आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग और टी होता है टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कंडक्टर के अंदर होती है। कंडक्टर इंसुलेटर बताया था, कंडक्टर जिसके अंदर क्या है चार्ज फ्लो कर सके, और इंसुलेटर यानी जो हिंदी में बात करें सुचालक जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उनको इंसुलेटर या कुचालक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टोटल चार्ज का जो सिंबल मैथमेटिकल सिंबल है, आप इसको क्यू से डिनोट करते हैं। टाइम टेकन के लिए स्मॉल टी या आप कैपिटल टी भी यूज़ कर सकते हैं। आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट जो है आपका देखिए, इसके अंदर अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ है, कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? यूनिट आपने देखा घर के जो जितने आपके प्लग देखे होंगे आपने, या जो आपका जो प्लग करते हैं आप अपने अप्लायंसेस को, वो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर का होता है। तो एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट को एम्पियर कहते हैं। इसका सिंबल जो यूज़ करते हैं कैपिटल ए यूज़ करते हैं। ये डिफाइन करना भी आ जाता है एग्जाम के अंदर 1 एम्पियर। तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट इसको मापते हैं एम्पियर के अंदर। टोटल चार्ज की जो यूनिट है उसको हम कूलाम के अंदर मेजर करते हैं, और टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। ये एसआई सिस्टम यूनिट है। तो डिफाइन 1 एम्पियर, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया है। तो अब देखिए यहीं से कर सकते हैं 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड। तो करंट इसको याद करना सीख लीजिए। देखिए कहीं भी आ जाए इसको वर्ड को याद कर लीजिए। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर थ्रू एन कंडक्टर व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। जब चार्ज कितना? 1 कूलम। चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज, क्योंकि यहाँ फ्लोइंग क्वांटिटी क्या है आपका चार्ज है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इन ए क्लोज सर्किट। तो इसको हम बोलते हैं आपका 1 एम्पियर। जब आपका किसी अप्लायंस के अंदर करंट 1 सेकेंड में 1 कूलम फ्लो करता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपका 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 बाई कूलम 1 बाई सेकेंड, यानी इसकी यूनिट होगी 1 एम्पियर। एग्जाम के अंदर कभी पूछ लेते हैं क्या होती है? कूलम पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। यानी वैसे आपकी ऐसा यूनिट बोलते हैं करंट की एम्पियर। अब इसके अंदर क्या है, अगला जो क्वेश्चन उठता है, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये जो मैंने सर्किट बनाया, मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये जो सर्किट डायग्राम दिखा है यहाँ पे देखिए, सिंबल ये आपका पहले वाला, अगर आप ये देखेंगे इसको बैटरी का सिंबल है। ये क्या आपकी बैटरी है, बैटरी कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। तो जो बैटरी है, बैटरी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पहले वाला जो आपका देखिए ये आपका लंबा है यानी लॉन्ग है, ये स्मॉल है। तो ये बैटरी सिंबल को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो बड़े वाला आपका ये जो बार है यानी डंडा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, छोटे वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल दिखाता है। और करंट हमेशा देखो ऊपर दिखा है आई करंट, ये एरो दिखाया है। करंट हमेशा फ्लो करता है इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो, या जो इस
अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लोज। तो पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो अब वो ये क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ करता है, द इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो कहती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट ऊपरी तरफ फ्लो कर रहा है, करंट जो आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और आपका जो ये देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सेकंड आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो। तो ये था आपका डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब यहाँ पे कुछ मैंने आपको नोट दिए हैं, ये देखिए, ये आपके बड़े काम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिए जाते हैं कि आपका करंट क्या है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इस पे क्या है, आप वायर को किसी भी तरफ फोल्ड करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर बताया हुआ स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन की बात भी करते हैं। करंट इज मेजर्ड इन एमीटर, यानी करंट जो है उसको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है एमीटर का, ये सिंबल बनाते हैं, ए से डिनोट करते हैं, सर्कल के अंदर रख दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या है, करंट के लिए आपके इंडिकेटर है। नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ जो करंट के बारे में है, एम्पियर जो आया है, एम्पियर नेम्ड जो दिया है हमने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को, ये कहाँ से आया है, ये आया है फ्रेंच साइंटिस्ट था हेनरी मरी एम्पियर। ये इसका जो नीचे लिखा है 1775 क्या है उसका जन्म ईयर है, यानी उसका डेट ईयर है, और ये 1836 क्या है उसकी उनकी डेथ ईयर है। फिफ्थ पॉइंट जो है इसका, एम्पियर इज कनेक्टेड, हमेशा जो आपका जो एमीटर को कनेक्ट कहाँ से किया जाता है, एमीटर को हमेशा आपका सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ, ये देखिए आपका ये एक डायग्राम है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कोई बल्ब है, और ये आपका यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपका सेल हो गया, बैटरी होगी, ये की आपकी क्या है, की है। जैसे घर में हमारे स्विचेज होते हैं किसी भी अप्लायंस को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये एमीटर है। तो एमीटर कहाँ जुड़ा रहता है, हमेशा देखिए आपका सीरीज़ में। सीरीज़ क्या होती है, जहाँ पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने के लिए क्या हो, एक ही रास्ता हो, उसको हम बोलते हैं सीरीज़ बोलते हैं। तो एमीटर कहाँ जुड़ा रहता है, हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अब देखिए पॉजिटिव ट्यूब में, तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल दिखाया है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव दिखाया गया है। तो ये था आपका एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है आपका, ये बुक के अंदर भी काफ़ी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम जो चार्ज है, कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है जैसे आपका टोटल चार्ज क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं कि किसी भी जब भी आपका चार्ज कोई बॉडी लूज करती है, कोई बॉडी गेन करती है, वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है। एन यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है, एन इंटीजर है, इंटीजर यानी पूर्ण नंबर है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना क्या है, एन क्या है, क्यू बाई ई होता है। तो Q बाई ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो वैल्यू रखी, Q की वैल्यू कितनी 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया, 10/16 हो गया। अगर मैं एक जीरो यहाँ से ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे लिए इजीली इसको काटना। तो ये आपका एक जीरो लिए कितना हो गया, 100/16 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 18। अब इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसकी 16 की अगर आपको टेबल आती है, 16 6 पे जाएगा तो 6 हो गया। इसके बाद तो देखिए आप निकाल भी सकते हैं, ये हो गया आपका 100, और इसको डिवाइड करेंगे 100 को हम 16 से करते हैं, तो 16 से किया, 16 6 कितना होता है 96। ये 4 आपने ऊपर से अपने पास से जीरो लेंगे तो क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो एक जीरो आपने ऊपर से ली, आई हो गया आपका 400, सॉरी ये क्या नाम है आपका, तो 16 6 अब अपने पास से अगर नीचे बचा ओनली 4 है, पास से जीरो लिया आपने, तो जीरो लेंगे तो क्या हुआ आपका डेसिमल लग गया। और 16 2 32,
ये 8, एक 0 और लेंगे तो आपका 16, 5 जा 80, तो लगभग आपका 6.25 आया। तो ये कितना है आपका, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आया आपका। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितने होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये पॉइंट कभी फुल भी याद कर सकते हैं। आपकी बुक में जो है ये दिया गया 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक छोटी सी आपका ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप बैटरी, यानी यहाँ पे मैंने की दिखाया नहीं, अगर मैं की आपकी लगा देता हूँ यहाँ पे बैटरी जैसे आप ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ भागते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले सभी जो आपकी क्वांटिटी है सभी इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट हुआ। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, फिसलते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चुंबक की तरफ जो होता है, मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, आपके जो मैग्नेटिक एलिमेंट है, आयरन है, अदर मैग्नेट है, वो ड्रिफ्ट होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं बैटरी की तरफ। तो जो ड्रिफ्ट होते वक्त जो एवरेज जो स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है आपके किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट स्पीड आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊपर वायर के अंदर अगर मेजरमेंट की हुई बुक के अंदर आपकी जो दी गई है वो होती है 1 mm पर सेकेंड जो है। तो ये इसकी स्पीड होती है, यानी आपकी जो 1 mm कितना होता है, 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो आता है सबसे काम का है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, जितनी भी बैटरीज होती है उसका सिंबल की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे किसी भी सेल का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये पहले वाला जो है ये आपका सेल का है, इलेक्ट्रिक सेल का है। फर्स्ट टर्मिनल बड़ा है, दूसरे वाला छोटा है। तो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं सिंबल, ये होता है कि एक्चुअली बैटरी नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम कैपिटल लेटर वी से यूज़ करते हैं, और ये सीधा इसका अगर मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं तो वी होता है W/Q होता है। अब W क्या है, वर्क डन है। ये जो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन सा है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये होता है वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो वर्क डन बाई चार्ज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक तो आपकी इसकी डेफिनेशन आती है, तो वो क्या है आपकी, देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी आपका कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं आप, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई आपका ए चार्ज है, कोई क्यू चार्ज मान लीजिए, ये घूमता घूमता कहीं पे आया, या आप अपने आप से लगा सकते हैं ये कोई जगह थी, यहाँ आता है, यहाँ इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इन्फिनिटी से आया, अनंत से आया है, यहाँ आ गया है। अब मान लो कोई दोहरा चार्ज मान लीजिए Q1 था, या आप मान लो कोई नाम ले सकते हैं कि राम यहाँ पे आया है, राम आया, राम ने देखा बड़ा सुंदर गाँव है, तो राम इसका क्या बन बैठा, राजा बन बैठा, मालिक बन बैठा। और दूसरा भाई साहब जो आया आपका, मान लो Q2 आया है, तो Q2 भी देखा, वो पूछा तो उसने देखा यहाँ तो पहले Q1 है, तो जो Q1 है वो Q1 क्या Q2 को तो है रहने देगा नहीं, उसको क्या मालिक कौन Q1 है। या तो Q2 अब क्या करेगा, इसको अगर यहाँ रहना है, या तो ये से स्ट्रॉन्ग हो, इसको यहाँ से क्या कर दे, भगा दे लड़के, या इसको क्या करेगा, मान लो अब इसका लड़ाई मारती है, अब दोनों के बीच लड़ाई होती है, ये 50 न्यूटन इसका क्या इसकी पावर है, और इस मतलब इसकी ये फोर्स एग्जर्ट करता है, ये मान लो 14 न्यूटन करता है। तो अगर आप देखेंगे दोनों लड़ाई अगर आपस में होगी तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा। लेकिन जो चेंज आएगा, डिफरेंस कितना आएगा दोनों की लड़ाई का, 50 इसका है, 40 इसका है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10। तो इस Q2 को Q1 को धकेलने के लिए, यहाँ से निकालने के क्या चाहिए, 50 से ज़्यादा चाहिए। यही होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप बोलते हैं दो के बीच का डिफरेंस, ऐसे चार्ज का फ्लो है, तो चार्ज का फ्लो जो है आपका इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप बोलेंगे 2 पॉइंट के बीच में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसे इसका एक और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको देखिए लिखा भी है मैंने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, अब देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ था डिफरेंस। डिफरेंस दो के बीच में होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, खुद की अकेले होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये क्यों भाई साहब अकेले जब आते हैं तो ये अकेले इन्फिनिटी से आए, तो अमाउंट ऑफ वर्डन ब्रिंग इन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट यानी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी सिंगल अंतर आया है। देखिए यहाँ पे बिटवीन 2 पॉइंट बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना बस खाली आपको अमाउंट ओवर डन इन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैथमेटिकल फार्मूला सेम है, बस अंतर किसका है, थोड़ी सी डेफिनेशन का है। यानी यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या है आपका इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है। तो यहाँ पे दो टर्म हमने यूज़ की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या देखो वही है अमाउंट ओवर डन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी बिटवीन 2 पॉइंट के अंदर हो। यहाँ पे क्या है ये देखिए इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है। मैथमेटिकल फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ देखिए अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। जैसे करंट की यूनिट क्या थी मेजरमेंट की, एसआई यूनिट एम्पियर थी, ऐसे एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। वोल्ट जैसे मतलब वी यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वोल्ट होती है। दोनों एक यूनिट आपके एसआई यूनिट में क्या है वोल्ट है। अभी आते क्वेश्चन और बनता है वो क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो यूनिट है ये किसने दी, इसको दिया इटालियन फिजिक्स था जिसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। इटालियन फिजिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा, ये इसकी क्या है बर्थ ईयर है, ये आपका क्या है इसका डेथ ईयर है 1745-1827। नाउ आपका नेक्स्ट क्या आता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डिफाइन 1 वोल्ट। जैसे अभी पहले बताया था, बस थोड़ा सीख लीजिए, मैथमेटिकल फार्मूला याद करिए। आपको पता है यहाँ क्या था वोल्ट, जूल क्या है वर्ग, और कूलाम क्या है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है दोनों यूनिट क्या है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी है पोटेंशियल की भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल, देखो ना, अगर 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर लाने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आपका 1 वोल्ट होता है। इसी तरह क्या है ये सेकंड वाला किया है यूज आपका वोल्ट सेम देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 1 वोल्ट है इसको डिफाइन कीजिए। तो बस क्या था अंतर वहाँ पे 1 पॉइंट टू अनदर था, यहाँ क्या बोलना है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 points of conductor is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point। तो देखिए अगर कोई ज़्यादा चेंज नहीं, बदलता कहाँ से, यहाँ से देखो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे भी क्या देखिए इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मैथमेटिकल आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। V क्या था आपका W/Q, W क्या वर्क है, Q कूलाम है, तो 1 वोल्ट क्या है 1 जूल, 1 जूल/1 कूलाम। तो इसको आप मैथमेटिकल सिंबल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबल की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो 1 वोल्ट क्या है 1 जूल/कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। तो अगर ऐसा ही सिस्टम यूनिट बात करें तो ये होता है। कभी कभी क्या पूछ ली जाती है आपको इस तरह दे देंगे, पूछेंगे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट इसके अंदर से कौन सी है, तो ये क्या हुई 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलाम हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या है, कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं सेम वही है जैसे कि आपने वहाँ देखा था एमीटर का। तो ये सिंबल बिल्कुल एक आपका देखो सर्कल बना है, इसके अंदर वोल्ट इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर अब जोड़ते कहाँ पे है, कनेक्ट कहाँ करते हैं, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे देख भी लीजिए, मैंने अभी पूरा डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर देखिए मान लीजिए ये आपका कोई ये बल्ब है कोई, ये आपका देखिए सेल बैटरी है, ये आपकी बैटरी कह लीजिए इसको, या सेल कह लीजिए, इस कॉम्बिनेशन सेल का 1 2 दिखाया गया है,
ये आपकी की हो गई है। की का मतलब क्या है, स्विच है आपके। तो यहाँ पे जैसे ही आप की को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में जाएगा, बल्ब क्या ग्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो ये वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर हमेशा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये इधर नेगेटिव। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वोल्ट मीटर पैरेलल में आप कनेक्ट किया, ये एमीटर अगर आप देखेंगे एमीटर हमेशा जो करंट मेजरमेंट करता है, जो काम रहता है, ये सीरीज के अंदर जो रहता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप बड़ी आराम से क्या है बता सकते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्टेड into parallel and emitter connected always in series। now next क्या है आपका